हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडालॉजी। 2015 में एक मूवी अनाउंस की गई थी जिसका नाम था 100 ईयर्स। ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस फिक्शन मूवी है जिसका टैगलाइन है द मूवी यू विल नेवर सी। और जैसा कि इसका टैगलाइन है, ये मूवी हम सब, हमारी पूरी जनरेशन मिस कर देगी, क्योंकि ये मूवी 2015 से 100 साल बाद 2115 में रिलीज होगी। इट्स सैड दैट तब तक हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा। इस मामले में भगवान ने हमारे साथ थोड़ी सी तो ज्यादती की है। दिस यूनिवर्स वॉज स्टार्टेड 14 बिलियन ईयर्स अगो एंड इट विल स्टिल बी देयर फॉर ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। और उसमें से हमें कितना मिला? 80 ईयर्स ईच इफ़ यू आर लकी, एंड इफ़ यू आर वेरी लकी फ्रांस की जीन कालमेंट जितना 122 ईयर्स। कम से कम थॉर जितना 5000 साल तो होना ही चाहिए था, नहीं? फॉर गॉड से कछुआ भी हमसे ज़्यादा दिन जीता है। एनीवेज, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही अमेजिंग और कुछ फ्राइटनिंग फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसको हम में से कोई भी देख नहीं पाएगा, बिकॉज वी विल बी लॉन्ग गॉन बाय देन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, शैल वी? ईयर 1993 में जर्मनी में एक टाइम पिरामिड बनना शुरू हुआ था। यह पिरामिड 120 पिलर्स का एक अरेंजमेंट है जो पूरी तरीके से बन के कुछ ऐसा दिखेगा। बट हियर इज़ द कैच, इनमें से हर एक पिलर 10 साल के इंटरवल पे रखा जाएगा, और इसी वजह से अब तक सिर्फ 3 पिलर्स ही रखे गए हैं। पहला 1993 में, दूसरा 2003 में और तीसरा 2013 में। चौथा पिलर अगले साल 2023 में रखा जाएगा। और क्योंकि इसमें टोटल 120 पिलर्स है, इसको बनने में टोटल 1200 साल लगेंगे और ये फाइनली कंप्लीट होगा ईयर 3183 में। मतलब इसको कंप्लीट होते देखने के लिए हमें और 1161 साल जीना होगा। लेकिन हमारा लाइफ स्पैन तो बस 300 ईयर्स का है ना, 300 मर्क्यूरियन ईयर्स, क्योंकि मर्क्यूरी सन के चारों तरफ सिर्फ 88 अर्थ डेज में घूम जाता है। तो अगर मर्क्यूरी के मूवमेंट के हिसाब से बात करें तो वी वुड बी एबल टू सेलिब्रेट आवर बर्थडे एवरी 88 डेज। ये साइट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें अगर आप अपना बर्थडे डालोगे तो ये हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के मूवमेंट के हिसाब से आपका एज और आपका बर्थडे बताएगा। देन यू विल सी कि आप अपना प्लूटोनियन बर्थडे तो छोड़ो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपना यूरेनियन बर्थडे भी मिस कर दोगे, बिकॉज इट कम्स एवरी 84 ईयर्स। बट सैटर्न के मूवमेंट के हिसाब से आप अपनी पूरी लाइफ में 2 बार सैटर्नियन बर्थडे मना पाओगे। सो टेल मी, इज 2 अ लॉट? इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डजंट इट? आई मीन $2 इज नॉट अ लॉट, बट 2 नोबेल प्राइजेज एंड दैट्स समथिंग। मैडम क्यूरी, जिन्होंने रेडियम को डिस्कवर किया था, उनको 2 नोबेल प्राइजेज मिले थे। पहला 1903 में और दूसरा 1911 में, फॉर हर वर्क इन रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने रेडियम पे इतना काम किया था कि उनका डेथ भी रेडियो एक्टिविटी के वजह से ही हुआ था। उनके डेड बॉडी के साथ साथ उनके जितने भी पोजेशंस थे, जिनमें से एक उनका नोटबुक भी है, वो सब अभी भी रेडियो एक्टिव है और वो वैसा ही रहेगा अगले 1500 सालों तक। एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियो एक्टिविटी, यूक्रेन में 1986 में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर हुआ था, जिसके वजह से वहाँ का 2600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रेडियो एक्टिविटी के वजह से ह्यूमंस के लिए अनसेफ है, और ये अगले 20,000 साल के लिए ऐसा ही रहेगा। तो देख लो, 20,000 साल तक जिंदा रह पाओ तो ज़मीन लेके घर बना लेना वहाँ पे। अभी तक हमने जितने इवेंट्स के बारे में बात की, इनमें से किसी के लिए मैं उतना एक्साइटेड नहीं था, लेकिन जो अगला इवेंट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आई एम सैड दैट आई विल नॉट बी एबल टू विटनेस इट, और वो है स्टार्स एक्सप्लोजन। अगले 1 मिलियन ईयर्स में हमारे नाइट स्काई के 2 स्टार्स, बेटलजेयस और एटा करीन, ये दोनों एक्सप्लोड होकर सुपरनोवाज बन जाएंगे। और ये प्रोसेस इतना ब्राइट होगा कि ये स्टार्स इतने दूर होने के बाद भी हमारे मून से भी ज़्यादा तेज़ चमकेंगे और ये दिन में भी दिखाई देंगे। पूरे 2 हफ्तों तक ऐसा लगेगा कि हमारे नाइट स्काई में 2 मून्स हैं। इट वुड बी ब्यूटीफुल, इज़न्ट इट? It's always beautiful to look at the stars sitting on your rooftop in the middle of the night. But wait, what is this? ये कोई स्टार नहीं है, ये एक पूरा का पूरा गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी।
ये गैलेक्सी 113 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ आ रहा है और ये अगले 3.75 बिलियन ईयर्स में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगा। लेकिन टकराने के 0.25 बिलियन साल पहले तक एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी के इतना नज़दीक आ गया होगा कि हमारा आसमान ऐसा नहीं बल्कि ऐसा दिखने लगेगा। इट्स कूल एंड स्केरी एट द सेम टाइम। और जब ये दोनों गैलेक्सीज टकरा के एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे तो उस नए गैलेक्सी का नाम होगा मिल्कड्रोमेडा गैलेक्सी। सोचो अगर उस केओस से निकलने के बाद भी अर्थ पे कुछ सर्वाइवर्स बच गए तो उनकी तो पूरी गैलेक्सी बदल जाएगी नहीं। बट यू डोंट हैव टू बी सैड टू मिस आउट ऑन ऑल दिस, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा बहुत कुछ है जो फ्यूचर जनरेशन डेफिनेटली मिस करेगी, जैसे टोटल सोलर इक्लिप्स। मून अर्थ से हर साल 1 सेंटीमीटर दूर जाता है। उसी वजह से अराउंड 600 मिलियन ईयर्स में मून इतना दूर जा चुका होगा कि वो सन को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएगा और हमारा फ्यूचर जनरेशन कभी टोटल इक्लिप्स नहीं देख पाएगा। हमने वर्चुअल कम्युनिकेशन को डेवलप होते देखा है, हमने टीवी, कंप्यूटर्स, फोन्स को डेवलप होते देखा है, हमने इंटरनेट को टेक ओवर करते देखा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने नेचर को करीब से देखा है। क्या पता कल को धूप में जाने से पहले स्पेशल सूट पहनने की ज़रूरत पड़े या फिर हमारे पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में सांस लेने के लिए स्पेशल मास्क की ज़रूरत पड़े। आई थिंक टेक्नोलॉजी और नेचर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के पोजीशन और मोमेंटम जैसा है। आप जितना एक के करीब जाते जाओगे दूसरा आपसे उतना ही दूर जाएगा। वी एज अ ह्यूमन बीइंग हैव बीन डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नाउ एंड वी कैन बी द फर्स्ट जनरेशन टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स द नेचर। So let's do it and I'll see you in the next one. Wait. No, I'm not here to ask you to like or subscribe this channel, but this channel is relatively new and I'm still figuring out what works and what does not. So your suggestions and reviews in the comment section will be very much appreciated. That's all. जाओ आप दूसरी वीडियोस देखो. Bye.